पीएम मोदी लक्षद्वीप पहुंचे, लक्षद्वीप की तारीफ की, वहां से तस्वीरें और वीडियो सामने आए, वायरल होने लगे। लोग लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ करने लगे। ये बात मालदीव के कुछ नेताओं को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भारत के पीएम और भारत के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिनसे भारतीय लोग नाराज हो गए। इस नाराजगी को देखकर मालदीव की सरकार घबरा गई, अपने तीनों नेताओं के खिलाफ एक्शन ले लिया। लेकिन इसके बाद भी भारतीय लोगों और कंपनियों की नाराजगी कम नहीं हुई। लोग अपनी मालदीव की बुकिंग कैंसिल कराने लगे। ये देखकर मालदीव घुटनों पर आ गया, भारतीयों से गुहार लगाने लगा। लेकिन चीन को मालदीव की इस आपदा में अवसर दिखाई दिया और उसने मालदीव के राष्ट्रपति को न्योता भेज दिया। मोहम्मद मोइजू चीन पहुंच गए। दोनों देशों के बीच 20 समझौते हुए। एक समझौता यह भी कि चीन से लोग घूमने के लिए मालदीव जाएंगे। मालदीव की अर्थव्यवस्था टिकी भी पर्यटन पर ही है। मालदीव के राष्ट्रपति भले ही चीन के प्रभाव में हैं, लेकिन मालदीव के पुराने और अनुभवी नेता जानते हैं कि भारत के बिना मालदीव का काम नहीं चल सकता और भारत लंबे वक्त से द्विपक्षीय संबंधों को निभाता हुआ आया है। आज हम इस वीडियो में भारत और मालदीव के संबंधों पर विस्तार से बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूं विभा राणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव की लोकेशन इस देश को सबसे ज्यादा खास बनाती है। ये देश हिंद महासागर में बसा हुआ है और भारत के वेस्ट कोस्ट से महज 300 नॉटिकल मील की दूरी पर है। हिंद महासागर दुनिया के सबसे प्रचलित व्यापारिक समुद्री रास्तों में से एक है, जिसकी जरूरत भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को है। भारत का करीब 97% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के रास्ते ही होता है। इसीलिए इसके मार्गों को सुरक्षित करना भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण ताकत है। हिंद महासागर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए भारत मालदीव की सुरक्षा के लिए भी उसके सैनिकों की ट्रेनिंग पर पैसे खर्च करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की सेना की 70% ट्रेनिंग भारत ही कराता है। ये ट्रेनिंग या तो आइलैंड पर होती है या फिर उन्हें इंडिया की मिलिट्री एकेडमी में ट्रेंड किया जाता है। क्योंकि भारत का मानना है कि मालदीव सुरक्षित है तो समंदर में भारत भी सुरक्षित रहेगा। अब मालदीव के कुछ नेताओं की उल्टी सीधी हरकतें से भले ही सोशल मीडिया बौखलाया हुआ हो, लेकिन डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत और मालदीव आपस में बात कर रहे हैं। भारत के किसी भी नेता ने मालदीव के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया है। इसके अलावा मालदीव की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर टिकी हुई है और मालदीव के टूरिज्म में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। इसीलिए भी मालदीव को भारत की जरूरत है। मालदीव को चावल, दाल, सब्जियां, चिकन, फल और दवाइयों के लिए भारत की जरूरत है। इसके अलावा मालदीव को स्कूल बनाना हो या अस्पताल, घर बनाना हो या पुल, सड़क बनानी हो या एयरपोर्ट, उसके लिए जरूरी सारा साजो सामान जैसे कि सीमेंट, ईंट और बोल्डर, वो सब भारत ही मालदीव को भेजता है। ऐसे में अगर मालदीव भारत से दुश्मनी मोल ले लेता है तो उसके नागरिकों को हर रोज परेशानियां उठानी पड़ेंगी, जो कोई भी देश नहीं चाहेगा। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का